तो क्या रोमन रेंज उसोस की जगह नई टैग टीम को अपने फैक्शन में लेने वाले हैं, और क्या कर सकते हैं सोलो सिकोआ स्मैकडाउन के एपिसोड पे आके, और ट्रिपल एच को भी डब्ल्यू ने हॉल ऑफ फेम में अनाउंस कर दिया। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहली खबर सामने आ रही कि रॉक रोमन रेंज को कॉस्ट करा सकते हैं। तो कैसे? तो सबसे पहली चीज तो 2015 में जब रोमन रेंज रॉयल नंबर जीते थे तो रॉक के मदद की वजह से ही जीते थे। रॉक ने आके मदद की थी रोमन रेंज की, बिग शो और केन के खिलाफ उनकी मदद की थी रॉक ने। जब केन और बिग शो को रोमन रेंज ने एलिमिनेट कर दिया था, उसके बाद वो दोनों वापस रिंग में आए और उन्होंने रोमन रेंज के ऊपर अटैक कर दिया और रोमन रेंज को एलिमिनेट करने की कोशिश की। लेकिन रॉक ने तब आके रोमन रेंज की मदद की और उन्हें रॉयल नंबर जिताया। लेकिन इसके उल्टा ये साल हो सकता है कि रॉक रोमन रेंज को कॉस्ट करा सकते हैं। कैसा? तो रॉक अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी कॉर्पोरेट पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब रोमन रेंज रॉयल नंबर जीत जाएंगे तो 31वें नंबर पे वो एंट्री मारेंगे या फिर किसी और को एंट्री मारने लगाएंगे और रोमन रेंज को एलिमिनेट करके वो बंदे को रॉक विनर डिक्लेयर कर देंगे रॉयल नंबर का। और इस चीज़ से हमें रोमन रेंज वर्सेस रॉक का रेसलमेनिया 41 में एक मैच भी WWE दिखा सकती है। इस चीज़ से रॉक का तो ऑफिशियली हील टर्न हो ही जाएगा और रोमन रेंज रॉक के साथ एक फ्यूड में भी आते हुए फिर हमें दिख सकते हैं। सोलो सिकोआ कल के स्मैकडाउन के एपिसोड पे क्या, कल के नहीं, आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड पे क्या कर सकते हैं? तो जब रोमन रेंज से सोलो सिकोआ ट्राइबल कॉम्बैट मैच आ रहे थे रॉ 6 पे, यानी 6 तारीख के जनवरी के रॉ के ऊपर, जब रॉ नेटफ्लिक्स पे डेब्यू था, तो उसके बाद के स्मैकडाउन के शो पे सोलो सिकोआ नहीं दिखाई थी और उसके अगले एपिसोड पे सोलो सिकोआ आए, लेकिन उन्हें कुछ कहा नहीं। उन्होंने सीधा माइक ड्रॉप किया, उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन फैंस ने उन्हें इतना बुक किया कि वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। और ये हफ्ते के स्मैकडाउन के शो पे हमें सोलो सिकोआ आते हुए दिख सकते हैं। सोलो सिकोआ आ सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई मैं खुद को रिडीम करना चाहता हूँ, तो मैं रॉयल नंबर मैच में एंट्री करूँगा और मैं सबसे पहले रोमन रेंज के पीछे जाऊँगा, रोमन रेंज को एलिमिनेट करूँगा, और इस चीज़ में मेरी ब्लड लाइन मेरी मदद करेगी। और जेकब पाटू हर बार की तरह कहेंगे कि सोलो हाँ भाई मैं तेरी मदद करूँगा, क्यों? क्योंकि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, आई लव यू सोलो, ऐसा कर सकते हैं। और सोलो सिकोआ निकल जाएंगे खुद को रिडीम करने के मोमेंट पे या फिर कम करते रास्ते पे, और हमें रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकोआ का एक मोमेंट वापस देखने के लिए मिलेगा रॉयल नंबर मैच के अंदर। तो चलो, सबसे मेन चीज़ है भाई, जब से रॉ ने नेटफ्लिक्स पे डेब्यू किया तो रॉ की व्यूअरशिप क्या आई है? तो रॉ की पहली बात कर लेते हैं। जब 6 जनवरी का रॉ था जो डेब्यू शो था, तो 5.9 लगभग 6 मिलियन ही पकड़ के चलो, 6 मिलियन व्यूअरशिप आई थी। उसके बाद जब 13 जनवरी का रॉ था सेकेंड एपिसोड, तब व्यूअरशिप आई थी शायद 3.7, और जब 20 तारीख का मंडे नाइट रॉ था तब व्यूअरशिप आई थी 3 मिलियन। और ये हफ्ते का रॉ का शो है तो उसको भी लगभग 2 पॉइंट के आसपास कितने 2.89 के आसपास कितने मिलियन व्यूअर्स की व्यूअरशिप आई है। और ये सीधा 49 to 52% लॉस है, या फिर हम कह सकते हैं ड्रॉप है व्यूअरशिप में। और भाई ये नेटफ्लिक्स पे डेब्यू के बाद WWE की सबसे कम व्यूअरशिप है। क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है? WWE का कुछ पता नहीं आ रहा। कंटेंट तो ठीक ही दिखा रहे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सिर्फ नेटफ्लिक्स का प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि नेटफ्लिक्स ने अभी तक WWE को वर्ल्ड वाइड दिखाना चालू नहीं किया है। जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया नेटफ्लिक्स पे शायद मार्च के बाद जाएगी, या फिर हम कह सकें 31 मार्च के बाद उनकी डील चालू होगी। तो जॉन सीना के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पता होगा तो जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर ऑफिशियली स्टार्ट होगा रॉयल नंबर से, और जॉन सीना पॉसिबली रॉयल नंबर जीत भी सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जॉन सीना के बारे में। तो क्या खबर है भाई कि जॉन सीना जो चीज़ चाहे वो चीज़ कर सकते हैं WWE में। जिस टाइटल के पीछे जाना चाहिए जॉन सीना उस टाइटल के पीछे जा सकते हैं। और खबरें ऐसी सामने आ रही है कि जॉन सीना ब्रॉन ब्रेकर के साथ एक प्रोग्राम में आ सकते हैं। और वैसे भी ब्रॉन ब्रेकर ने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि वो अपना टाइटल जॉन सीना के खिलाफ भी डिपेंड करना चाहेंगे उनके फेयरवेल टूर में, क्योंकि इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर को भी टाइम नहीं मिलेगा, मौका ही नहीं मिलेगा। क्योंकि जॉन सीना ने क्लियर कर दिया है कि मैं एक बार रिटायर हो गया तो रिटायर हो गया, मैं फुल टाइम के लिए रिटायर हो जाऊँगा, मैं वापस रेसलिंग नहीं करूंगा। और अगर एक बार जॉन सीना फ्यूड में आए ब्रॉन ब्रेकर के साथ तो पॉसिबली WWE उन्हें वो टाइटल दे सकती है, वो ब्रॉन ब्रेकर को हराते हुए दिख सकते हैं हमें जॉन सीना, और इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं। इससे भी एक चीज़ का नहीं 2 चीज़ का फायदा होगा। जॉन सीना पहली बार टाइटल जीत जाएंगे, और दूसरी चीज़ कि जॉन सीना ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनते हुए भी हमें दिख सकते हैं। और जैसा मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि सैमी जेन को मैच लड़ते हुए ड्रू मैकेंटायर के साथ नाक पे इंजरी हुई थी, उनके नाक से खून भी आ रहा था, और सैमी जेन ने खुद अब अपनी इंजरी के बारे में अपडेट दी है। तो उन्होंने एक अपने इंस्टाग्राम पे फोटो डाला है कि नाक टूटी है लेकिन हिम्मत नहीं टूटी, साला सबको पटक के मारेगा। और पॉसिबली सैमी जेन रॉयल नंबर मैच मिस कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कल कहा था। तो सैमी जेन की इंजरी इतनी ज़्यादा सीरियस तो नहीं दिखाई दे रही, तो शायद वो मैच मिस कर सकते नहीं कर सकते वो तो हमें आने वाले इस पे रॉयल नंबर में पता चलेगा। लेकिन ऐसा पकड़ के चलो कि 50-50 चांसेस है, सैमी जेन उतर भी सकते हैं नहीं भी उतर सकते। लेकिन अगर सैमी जेन नहीं उतरे तो इस चीज़ का गुस्सा वो उतार सकते हैं कोडी रोड्स के मैच के ऊपर, और केविन ओवेंस की मदद कर सकते हैं
टाइटल जीतने में, और कोडी रोड्स को कॉस्ट करा सकते हैं लाइडर मैच। हमें फिर ऐसा देखने को मिल सकता है कि सैमी ज़ेन का ऐसे प्रॉपरली हील टर्न हो जाएगा, और केविन ओवंस, सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर भी हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई सैमी ज़ेन अटैक करते तो हमें ऐसा लगता है कि ड्रू मैकिंटायर मदद करने के लिए आते, केविन ओवंस मदद करने के लिए आते। तो हमें ऐसा दिख सकता है कि ड्रू मैकिंटायर भी एक साथ आ जाए, सैमी ज़ेन, केविन ओवंस और ड्रू मैकिंटायर का हमें छोटा सा फैक्शन देखने को मिले। तो WWE हमें एक OMG मूवमेंट देते हुए दिख सकती है रॉयल नंबर मैच पे। तो भाई OMG मूवमेंट कैसा, तो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे होंगे। तो बैड बनी है ये। बैड बनी कौन, तो वो पोर्तुगीज का रैपर है। पोर्तुगीज है कि शायद पोर्तोरिको है, पोर्तोरिको के रैपर है। जो ग्रैमी से भी कुछ तो भी जीत चुके हैं, उनके सिंगिंग में कुछ होता है, मुझे प्रॉपरली नहीं पता, कमेंट मार के जरा बताओ क्या होता है। और इनका ऐसा प्लान है कि ये लोगन पॉल के फेस टू फेस आएंगे रॉयल नंबर में, और पॉसिबली लोगन पॉल को एलिमिनेट करते हुए दिख सकते हैं हमें बैड बनी इसमें, क्या तो रॉयल नंबर मैच में। और भाई जिस तरह की रेसलिंग, जिस तरह की प्रैक्टिस, जिस तरह का वो तैयारी करके आते हैं WWE में मैचेस लड़ने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। और WWE के ये प्लान्स भी है कि वो बैड बनी को अपने टेलीविजन पर वापस लाए। शायद वो मंडे नाइट रॉ पे आ सकते हैं, क्योंकि लोगन पॉल के साथ उनका एक छोटा इंटरेक्शन होगा, और पॉसिबली रेसलमेनिया 41 में जाके हमें इन दोनों सुपरस्टार का, मेगा स्टार्स का मैच देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपको पता है कि बैड बनी की भी वर्ल्ड वाइड फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, और लोगन पॉल की भी वर्ल्ड वाइड फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है। तो इन दोनों का मैच हमें रेसलमेनिया 41 में देखने को मिल सकता है। ठीक, तो हमारी नेक्स्ट खबर है कि ब्रॉक लेसनर के बारे में। मैंने जब से आपको कहा कि विंस मैकमैन का केस अब पूरी तरह खत्म हो चुका है, तो रोज ही ब्रॉक लेसनर के बारे में कुछ ना कुछ खबरें आती है। जैसे मैंने आपको कल कहा कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न करके ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, और तो कर ही सकते हैं, ड्रू मैकिंटायर एक फ्यूड में आ सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो वानबी ब्रॉक लेसनर है, यानी कौन वानबी ब्रॉक लेसनर कौन है, तो शायद आप जरा दिमाग पे जोर डालिए जोर। तो कमेंट में करके बताओ जरा कौन है वानबी ब्रॉक लेसनर। तो ठीक है, कमेंट कर दे तो बताता हूँ। वानबी ब्रॉक लेसनर है तो ब्रॉन ब्रेकर, वो ब्रॉन ब्रेकर को आके पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकते हैं रॉयल नंबर मैच में। शायद सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स हमें ब्रॉन ब्रेकर सुप्लेक्स सिटी में जाते हुए दिख सकते हैं, F5 पढ़ते हुए दिख सकते हैं, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉक लेसनर को स्पीयर लगा के सीधा एलिमिनेट कर दे। जिस तरह की वो स्पीड पकड़ते, जिस तरह के वो रस्सियों के बीच में दौड़ते, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पीयर लगाते, और वो ब्रॉक लेसनर को ऊपर एक स्पीयर लगा के, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पीयर लगा के उन्हें एलिमिनेट करते हुए दिख सकते हैं हमें रॉयल नंबर मैचेस से। ठीक, तो अगली खबर है भाई, मैंने सुबह ये वीडियो देखा, जब मैं नींद में सुना तभी मैंने ये वीडियो देखा कि WWE ने ट्रिपल एच को अनाउंस कर दिया है 2025 के रॉयल नंबर 9 में हॉल ऑफ फेम के लिए। और हॉल ऑफ फेम क्लास की फर्स्ट इंडक्शन है ट्रिपल एच WWE हेडक्वार्टर में हर बार की तरह काम करना है, और उन्होंने छोटा सा प्रोमो भी कट किया। आप जाके WWE के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे देख सकते हैं। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि ऐसा वैसा उधर उधर की बातें, तो हमें शॉन माइकल्स बाहर आते हुए दिखे, अंडरटेकर बाहर आते हुए दिखे, स्टेफनी मैकमैन बाहर आते हुए दिखे, और इन तीनों ने सरप्राइज किया ट्रिपल एच को कि भाई ट्रिपल एच तू 2025 के हॉल ऑफ फेम में होने वाला है, तू पहला इंडक्शन है, तू इंडक्ट हो रहा है हॉल ऑफ फेम में। और ट्रिपल एच ये सुन के काफ़ी ज़्यादा भावुक हुए, क्योंकि शायद ये WWE ने ऐसा दिखाया कि ट्रिपल एच को भी पता नहीं था कि वो इंडक्ट होने वाला है। और ठीक है भाई, क्योंकि ट्रिपल एच का जिस तरह से लेजेंडरी करियर है, वो WWE को अभी तक संभाल रहे हैं, वो डिजर्व भी करते हैं हॉल ऑफ फेम में होना। और भाई WWE ने मेरे हिसाब से काफ़ी लेट किया ट्रिपल एच को इंडक्ट करने के लिए, जाए तो भाई पर दे रहा है, दुरुस्त है। और ट्रिपल एच अब हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने वाले हैं। तो आपको पता ही होगा, तो सेथ रॉलिंस भी रॉयल नंबर मैच में उतरने वाले, रोमन रेंस उतरने वाले, CM पंक उतरने वाले। तो हमें सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का एक साथ काम करते हुए हमें दिख सकते हैं, हमें इन दोनों का वन टाइम ये दिख सकता है। क्या दिख सकता है, तो अलायंस दिख सकता है। और कैसे क्या, तो आपको पता होगा, तो शायद ओमोस नाम का एक सुपरस्टार है जो 7 फुट का है, उसका भी रिटर्न WWE करा सकती है रॉयल नंबर में। ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि ओमोस WWE में रिटर्न करने वाले, शायद वो किसी दूसरी कंपनी में फिलहाल काम कर रहे हैं। WWE ने उनको परमिशन दिए कि जा भाई काम करके, टेंशन मतलब जा घूम के। और वो वहाँ पे चैंपियन भी है, तो वो वहाँ पे जाके चैंपियन भी जीते, टैग टीम चैंपियन। पर उन्होंने कुछ दिन पहले वो चैंपियनशिप रिलिंक्विश कर दिए, शायद वो WWE में रिटर्न करेंगे। और जब रॉयल नंबर मैच चालू होगा तो ओमस सबके ऊपर भारी पड़ते हुए दिख सकते हैं हमें। और जब वो भारी पड़ेंगे तो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को भी पड़ जाएगी, और फिर रोमन रेंस सेथ रॉलिंस हो जाएंगे, जाने भाई अपना कुछ देर के लिए साइड रखते, और पहले इससे निपटते। फिर रोमन रेंस लगाएंगे स्पीयर, फिर सेथ रॉलिंस लगाएंगे एक स्टॉर्म, और दोनों के दोनों भाई मिल बांट के ओमस को एलिमिनेट करते हुए हमें दिख सकते हैं रॉयल नंबर मैच से। ठीक, तो अगली और मेन इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। तो आपको पता होगा, तो ऊसोस दोनों के दोनों भाई अलग है। जे ऊसो इस पे रॉ पे, और जिमी ऊसो है स्मैकडाउन पे। तो जे ऊसो शायद अपना अलग सिंगल्स प्रोग्राम चलाने में काफ़ी ज़्यादा बिजी है, और जिमी ऊसो तो न्यू ब्लड लाइन के साथ बिजी है। रोमन रेंस उनके देर आप देख भी नहीं रहे,
और कुछ दिनों पहले, शायद कल की बात है, रोमन रेंस एक पॉडकास्ट में गए थे, तो उनसे न्यू डे के बारे में पूछा गया कि भाई न्यू डे ने जो बिगी के साथ किया, तो भाई रोमन तेरा क्या कहना है इसके ऊपर। तो रोमन रेंस ने कहा कि भाई उन्होंने जो किया वो ठीक किया मेरे हिसाब से, क्योंकि बिगी उन्हें पीछे खींच रहा था और बिगी इंजर्ड था, तो कुछ काम का भी नहीं था उनके, और इस वजह से अब वो दोनों खुद जो है वो सामने रख सकते हैं दुनिया के, ऐसा रोमन रेंस ने कह के उनकी तारीफ की। तो इससे और एक स्पेकुलेशन सामने आती है कि रोमन रेंस शायद उसूज की जगह द न्यू डे को अपने फैक्शन में ले सकते हैं। जब रोमन रेंस प्रॉपरली हील टर्न करेंगे तो वो उनको फैक्शन में ले सकते हैं, और शायद हील टर्न को रोमन रेंस का हमें रॉयल नंबर मैच में भी देखने को मिल सकता है, जब न्यू डे उनकी मदद करेंगे और रोमन रेंस न्यू डे की मदद करेंगे रॉयल नंबर मैच के अंदर।